बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया। देखने में भी लुकिंग भाई अच्छी लगेगी और सुनने में भी मुझे लग रहा है मजा आने वाला है। हम सच्ची बताओ तो हरिद्वार से यहाँ पे किसी और काम के लिए नहीं आए। एक कमी रह गई थी पिछली बार कावड़ यात्रा में कि साउंड सेटअप हमें बढ़िया सुनने को नहीं मिले। बार बार परेशानी रही, उतर रहे बंद रहे, छोटे हो रहे बड़े हो रहे, यही दिक्कत चलती रही। अब यहाँ पे आके भाई हमें लग रहा है कि भाई जो हमारी उम्मीदें वहाँ टूटी थी वो पूरी होने वाली है। अब आपको क्या कहना है कि हरिद्वार कावड़ यात्रा और मध्य प्रदेश कावड़ यात्रा में कितना अंतर रहेगा, वो बता दो बस, और क्यों रहेगा ये? देखो ऐसा है, जो कमी वहाँ छूट गई जी, अब रीजन बहुत सारे रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्या क्या रहे हैं वो सब जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि जो वहाँ यात्रा में जो कमी रही है वो हमारे बहुत सारे भाई जितने भी डीजे लवर हैं वो ज़्यादातर यहाँ आ रहे हैं, और जो कमी वहाँ रह गई थी वो यहाँ हम पूरी कर देंगे। और जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे वो आपके और मोहित भाई हैं और जितने भी भाई हैं सबके चैनल के माध्यम से वो वहाँ सुन सकेंगे। यहाँ लाइव नहीं देख पाएंगे लेकिन आपके चैनल पर लाइव वहाँ देख लेंगे। ये कमी वहाँ पूरे होने वाली है। और ये हमारे मेले के लिए जो हरिद्वार कावड़ मेला, उसके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी दुर्घटना वहाँ हमारे साथ हुई। इसे मैं दुर्घटना ही कहूँगा। ये एक्सीडेंट है हमारे लिए वास्तव में, और ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये हमारे भविष्य में जो हमारी साउंड इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत गलत है। तो आज ये यहाँ जो मैं फील कर रहा हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े सेटअप लगाने की यहाँ परमिशन मिली है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हो हरिद्वार कावड़ यात्रा में? आपका छोटा सेटअप बजे या इस तरह यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ा सेटअप बज रहा है बढ़िया, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिक्कत के, इस तरह बजे मध्य प्रदेश? अगर एक साल और ऐसा ही रह गया हरिद्वार कावड़ मेला जी, तो वो जैसे हमारा मुरादाबाद कावड़ मेला होता है, बरेली कावड़ मेला होता है, ये उनकी गिनती में आने वाला है। एक साल और है बस। अगर अगली साल कुछ रियायत मिल गई, हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुछ कृपा हम पर हो जाए तो बच जाएगा मेला। नहीं तो आगामी जो हमारी कावड़ यात्रा, हरिद्वार कावड़ यात्रा है, वो सीमित हो जाएगी और उसमें बहुत साउंड आपको देखने को सुनने को नहीं मिलने जा रहे हैं। ये पहले मैं बात पूरी कर लूँ बाबूजी, ये छोटा मेला होने वाला है और बाहर के कोई सेटअप वहाँ नहीं आएंगे। हमारे वहाँ जो सेटअप लगेंगे वो भी सीमित दायरे में हो जाएंगे। जो हमारी डीजे इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं यूपी की, पश्चिम यूपी की, वो खतरे में है। अच्छा उमेश भैया, मैं बीच में आ गया इस वीडियो में। उमेश भैया आप ये बताओ, इतना बड़ा सेटअप लगा के आपको कैसा दिल में फील हो रहा? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। वास्तव में जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कावड़ मेले में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एज ए यूट्यूबर आए हो या एज ए क्या आए हो, कुछ भी मान लो, मैंने जो सवाल करा उसका जवाब दो। लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। अगर ऐसा हमारे यहाँ सेटअप लगता, जो अधिकतर लगता है, पिछले कई सालों से लगता हुआ आ रहा, तो आपका ये जो काम यहाँ आज कर रहे हो, या अभी आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वहाँ पे करते, तो कितने आपके लवर जो वहाँ पे चाहने वाले हैं सब देखने को मिलते, जो अभी यहाँ नहीं देख सकते, जो यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। जैसे हमारे मेरठ क्षेत्र में एसोसिएशन बनी, हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या उनका काम ये था कि ये एप्लीकेशन लगा के ना छोटे करवाना या सबकी मदद करना, जैसे यहाँ के अध्यक्ष कर रहे हैं? मैं पहले अपनी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, इस मामले में मैं आपका समर्थन करने की बात भी मैंने कही है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में उन्होंने गलत कदम उठाया था, अगर वो सुधार लें। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये बात भी कही है कि जब दो सांडों की लड़ाई होती है उसमें झुंडों का नाश होता है। तो जब रवि चौधरी की और हमारे डीजे एसोसिएशन की जब झगड़ा हुआ है तो उसमें नुकसान डीजे इंडस्ट्री का, यानी डीजे ओनरों का, जो डीजे सेटअप हरिद्वार कावड़ मेले में लगते हैं, ये नुकसान उनका हुआ है। और मैं आप दोनों लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी इस लड़ाई झगड़े को एक मंच पे ले जाके समाप्त करने का अगर काम करेंगे तो आगामी कावड़ मेला अच्छा हो पाएगा। नहीं तो मुरादाबाद कावड़ मेला, बरेली कावड़ मेला और तुम्हारा वो एक इधर कचला घाट वाला कावड़ मेला, ये हरिद्वार कावड़ मेला भी उसी गिनती में आ जाएगा। और ऊपर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला, जो हमें ये सौभाग्य से ये कावड़ मेला हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मिल गया है। नहीं तो भविष्य में मुझे नहीं लगता था कि हम कहीं बड़ा कावड़ मेला कर पाएंगे। देखो मैं तो यात्रा बहुत इसी चैनल के माध्यम से कह रहा भैया, हमारे उमेश भैया ने अपना डीजे जल्दी अभी डाल्टनगंज के टाइम पे अपडेट करा। 1-2 रुपए में तो अपडेट होता नहीं डीजे, बहुत मोटा पैसा लगता है जो हम बता नहीं सकते यूट्यूब में।
तो भैया किसी एसोसिएशन वाले को अगर इस पे अपना अधिकार चाहिए, भैया इनका खाता नंबर ये दे देंगे, इनके खाते में इसका पैसा डाल दो और इसे ले जाओ। लेकिन इस तरह किसी बड़े सेटअप वाले के ऊपर या किसी छोटे के ऊपर भी आप अपना अधिकार मत जमाओ। आप अधिकार अगर अपना जमा रहे हो, उसके अधिकारी बन रहे हो, तो उसकी मदद करने का काम करें। जैसे हरिद्वार कार्ड यात्रा में अगर सब डीजे वाले गए थे, उनसे दिक्कत परेशानी कुछ भी पूछते, पुलिस प्रशासन जो तंग कर रहा था, पूछते आपके साथ क्या दिक्कत है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर छोटे सेटअप भी लग रहे हैं उसके बाद भी हम खड़े हैं, लेकिन लगने तो देते, लेकिन वहाँ किसी ने खड़ा होकर कोई न कोई मदद करने का काम नहीं करा। सबने अपना अपना माहौल बनाने का दूसरे तरीके से काम करा, चिट्ठी दे के काम करा। कोई अगर गलती से, उमेश भैया मैं अपने आंखों देखी बात कर रहा हूँ, एक सेटअप ने 4-4 बेस की लाइन लगा दी, उसका लोकेशन तुरंत भेजने का काम करा। मैं फिर से दोनों पक्षों से एक बात कहना चाहूँगा, एक मंच पे बैठ के और कुछ इसका बीच का रास्ता अगर निकाल लेंगे, इसका बीच का रास्ता मैं ये बता दूं वीडियो में, निवेदन है आपसे भी मेरा निवेदन है कि इससे डीजे इंडस्ट्री को वास्तव में बहुत नुकसान है। हाँ तो जी। आप लोग इस मैटर को सुलझाओगे, आप दोनों की बड़ी मेहरबानी होगी। बीच का रास्ता इसका यही है भाई साहब, डॉक्टर वो होना चाहिए जिसके पास डिग्री हो, आईपीएस अधिकारी वो बनता है जो पढ़ाई करके पेपर पास करके आया वो। तो ये मंच के जो अधिकारी जो बन के बैठे हैं वो हो जिसको इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, जो जिसके पास अपना माल हो, जिसके पास अपना अनुभव हो वो चीज़ का। लेकिन ये चाचा बेस वाले जिनको कोई जानता नहीं, कुछ मानता नहीं, वो कैसे आगे बैठ के इसमें अपना अधिकार दिखा रहे हैं। 4 बेस वाला भी है, वो भी डीजे इंडस्ट्री डीजे वाला है, लेकिन उसका नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज संस्था चलाने अलग की बात है। संस्था चलाने के लिए एक मैं वही कह रहा हूँ, बीच का रास्ता निकालना चाहिए हम लोगों को बैठ के, और इस पे ज़्यादा और इसको मतलब रस्सी को जब खींचते हैं तो टूट जाएगी, लेकिन वो अगर टूट गई तो फिर उसमें गांठ भैया बन जाएगी। मैंने रास्ता निकाल लिया था बीच का, आपको ही पता है, बागपत क्षेत्र में मीटिंग हुई थी, वहाँ सब कहे गए थे हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर वही काम करना शुरू करा। आप जानते हो सब, आपकी उनकी बात भी हुई है। लेकिन बताओ मैं कब तक बीच का रास्ता निकालूं? मैं तो खुद जाके मीटिंग में गया था बागपत में। अभी साकुमरी वाले में एक मेरा और सवाल है, अगर मैंने कोई बात अपनी ऑनलाइन चैनल उस पर प्लेटफॉर्म पे आके कही है, तो मैं डीजे एसोसिएशन के मेंबरों को एक चीज़ और जानकारी दे दूं, शायद उन्हें ना पता हो कि मुजफ्फरनगर के अंदर एंट्री हमारी नहीं हुई थी। 16 फीट का सेटअप था हमारा, 12 फीट, 11.5 फीट का मेरा सेटअप था, हमारी अंदर एंट्री नहीं हुई है। और हमारे मुजफ्फरनगर डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी पंकज जी का सेटअप अंदर से आया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि आप लोग अंदर कुछ घोटाला ना करें, जो सबके लिए हो वो काम करें, जो अच्छा हो वो काम करें, डीजे इंडस्ट्री को बचाने के लिए काम करें। इस बार खतौली का मेला भी नहीं हुआ, हमने देखा खतौली में, इस बार हमने देखा खतौली का मेला भी नहीं खतौली हुआ। का छोटा, इसमें एक बात और रख देगा आपके पॉइंट पे, मैं अभी जवाब दे देता हूँ उनका। ये क्या कहेगा उस बात पे कि करणवाल साउंड के साथ मुजफ्फरनगर पार्टी थी। मेरे पास भी मुजफ्फरनगर। अब मैं बताता हूँ, चौधरी डीजे जो था, वो क्या नाम था उसका, बागी गुज्जर के साथ मुजफ्फरनगर से भुगता, वो अंदर भी चला गया था, लेकिन उसे बाहर भगवाने का काम इन लोगों ने करा, और लेकिन अपने वालों को अंदर घुसवाने का काम करा। तो इस चीज का कोई ये ना कहे कि मुजफ्फरनगर पार्टी थी उसके साथ। अब साकुमरी देवी में यात्रा आई भी नहीं, उससे आपसे भी पहले कर दिया। आप भी डीजे एसोसिएशन के मेंबरों को उल्टा सीधा ना बोले। वो अगर कोई एसोसिएशन चला रहे हैं तो उनको चलाने दे, उनका समर्थन करें। अगर 1200 रुपए लेकर लूटने का काम जो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक। पैसा सिर्फ सहारनपुर में लिया गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा सहारनपुर में अभी तक। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लिया गया है, वो मेरी जानकारी में है। हाँ। मेरठ में किसी से कोई पैसा नहीं हाँ, लिया मेरठ में नहीं लिया। गया। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल अगर कोई आरोप किसी पर लगाए तो वो उसके खिलाफ। सहारनपुर में जो पैसा कटा हुआ, सहारनपुर में जो पैसा लिया है रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं अभी तक। वो डीजे एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराने के लिए हाँ, लिया लिया गया है, और लिया गया है, उसका पूरा हिसाब उनके पास है। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को